जंग से पहले बीएसपी में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मायावती के दाव से संगठन में हड़कंप मच गया है। आखिर क्यों हटाए गए हैं आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ? क्या मायावती ने भेज दिया है कोई बड़ा संदेश? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बसपा सुप्रीमो के संगठन में बड़ा फेरबदल करने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अंदरूनी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। क्या मायावती संगठन को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेकर चुनावी रणभूमि की तैयारी कर रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर राष्ट्रीय स्तर पर अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे अशोक सिद्धार्थ को 4 राज्यों के प्रभार से क्यों हटा दिया गया? इन सवालों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने अपने राष्ट्रीय संगठन में बड़े फेरबदल करे हैं। पार्टी ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को नई भूमिका सौंपी है। इस बदलाव में सबसे ज्यादा चर्चित फैसला अशोक सिद्धार्थ को लेकर है, जिनको केरल, कर्नाटक, गुजरात और दिल्ली के प्रभारी पद से हटा दिया गया है। अशोक सिद्धार्थ, जो बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के ससुर भी हैं, लंबे समय से इन राज्यों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार यह बदलाव किसी नाराजगी का संकेत नहीं, बल्कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए नई रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। चर्चा है कि अशोक सिद्धार्थ को उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्हें प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र मंडल की जिम्मेदारी सौंपे जाने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये साफ संकेत होगा कि बसपा उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में अनुभवी नेताओं को उतारकर संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। सिर्फ अशोक सिद्धार्थ ही नहीं, बल्कि उनके करीबी माने जाने वाले नितिन सिंह को भी संगठनात्मक पदों से हटा दिया गया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि पार्टी की ओर से इसे नियमित संगठनात्मक बदलाव बताया जा रहा है। बसपा ने नए दायित्व भी तय कर दिए हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर और मध्य प्रदेश के प्रभारी राजाराम को केरल, गुजरात और कर्नाटक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम को दिल्ली संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही उन्हें पंजाब के प्रभारी पद से हटाकर रणधीर सिंह बेनीवाल को पंजाब का नया प्रभारी बनाया गया है। इधर संगठनात्मक फेरबदल के साथ साथ बसपा ने चुनावी तैयारियों को भी तेज कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकें हो रही हैं और मंडल व प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को उम्मीदवार चयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। मायावती ने यह भी साफ किया कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। हाल के दिनों में ऐसी खबरें सामने आई थी कि राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को उम्मीदवार चयन की जिम्मेदारी दी गई है। इन चर्चाओं पर विराम लगाते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के अंतिम नामों पर फैसला वही करती हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार की प्रक्रिया के माध्यम से किया जा चुका है और बाकी सीटों पर भी अंतिम निर्णय उनके स्तर पर ही होगा। इस बयान को पार्टी के भीतर नेतृत्व की स्पष्टता और अनुशासन बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि साल 2007 में मायावती के नेतृत्व में बसपा ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन इसके बाद पार्टी का जनाधार लगातार कमजोर होता गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा महज 1 सीट जीतने में सफल रही थी। ऐसे में 2027 का चुनाव पार्टी के लिए राजनीतिक अस्तित्व और पुनरुत्थान की सबसे बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। राष्ट्रीय संगठन में हुए इस बड़े फेरबदल और उम्मीदवार चयन की तेज होती प्रक्रिया से इतना तो साफ है कि बसपा अब पूरी ताकत के साथ चुनावी मोड में आ चुकी है। आने वाले महीनों में ये रणनीति पार्टी को कितना फायदा पहुंचाती है, इस पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी रहेंगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।